नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ नया लेटेस्ट अपडेट और नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पीएम मोदी अपने पिछले 10 सालों में से सबसे लंबा फॉरेन ट्रिप की यात्रा पर है और ये फॉरेन टूर 2 जुलाई से शुरू हुआ था। इसमें वो घाना, ट्रिनिडाद, अर्जेंटीना जैसे देशों की ट्रिप विजिट कंप्लीट कर चुके हैं। इस वक्त पीएम मोदी है ब्राजील जैसे देश के अंदर और इस फॉरेन ट्रिप का सबसे इम्पोर्टेंट समिट ब्रिक्स समिट जो अभी पीएम मोदी जी द्वारा अटेंड किया जा रहा है। और दोस्तों, इसमें काफी कुछ इम्पोर्टेंट हुआ है जो आपको जानना चाहिए। दोस्तों, पीएम मोदी ने डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में कंडेम किया है। जिस तरह से भारत में पहलगाम टेरर अटैक हुआ, उसके बाद जितनी भी चीजें हुई हैं उसको देखते हुए वो चाहते हैं कि सैंक्शन लगा दिए जाएं डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश ये कभी सुधर नहीं सकता। तो दोस्तों, पहले ये जान लीजिए ब्रिक्स है क्या चीज। दोस्तों, ब्रिक्स एक समूह है जिसमें 6 देश हैं, जैसे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बट दोस्तों, रिसेंटली लास्ट 2 ईयर में जो ब्रिक्स है वो काफी एक्सपेंड हो चुका है। अब यहाँ पर टोटल 11 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई ये सब अभी लेटेस्ट ब्रिक्स के ही पार्ट हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिस समूह में चाइना और भारत जैसे देश हो, क्योंकि 40 से 50% पॉपुलेशन को कवर करता है भारत और चाइना, जो ग्लोबल जीडीपी में बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। आज की डेट में ब्रिक्स के जो मायने हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो ब्राजील में ब्रिक्स की समिट चल रही है, तो उसमें क्या हुआ है, काफी चीजों पर फोकस किया गया है, जैसे ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स को लेकर, साउथ साउथ कोऑपरेशन को लेकर, जियोपॉलिटिकल टेंशन पर डिस्कस किया गया है, क्लाइमेट एंड ट्रेड इनइक्वालिटीज को भी लेकर डिस्कस किया गया है। अब दोस्तों, हुआ क्या है जिसकी वजह से आज के डेट में पीएम मोदी जी हेडलाइंस पर बने हुए हैं। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने डायरेक्टली अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, पीएम मोदी ने अपनी स्पीच के अंदर ग्लोबल अटेंशन की डिमांड करी है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिस तरह की एक्टिविटी करता आया है, तो अब ये टाइम आ चुका है कि अब हम इसको जबरदस्त जवाब दें। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कहा है, इंडिया इज अ विक्टिम ऑफ टेरर, सम कंट्रीज आर एक्सपोर्टर्स ऑफ इट। जो भी देश टेररिज्म की वजह से सफर कर रहे हैं और जो इसको स्पॉन्सर करते हैं, सो टेररिज्म शुड नॉट बी जज विथ अ डबल स्टैंडर्ड। पीएम मोदी का कहना था, जो भी देश सपोर्ट करता है टेररिस्ट को, उसको हमें पनिश करना चाहिए। हमारे भारत पर जो पहलगाम अटैक हुआ है पाकिस्तान के द्वारा, वो एक हिसाब से भारत की आत्मा पर हमला जैसा था। फिर क्या हुआ, फिर पीएम मोदी का कहना था, देयर कैन बी नो इफ एंड बट्स इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। मतलब आज की डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए वो है टेररिज्म। हमें जनरल टेररिज्म को कंडेम नहीं करना चाहिए। जैसे होता क्या है, सभी देश बोलते हैं कि हाँ हम टेररिज्म को कंडेम करते हैं, बट टेररिज्म नहीं होना चाहिए। जनरली आप बोलकर ये छोड़ देते हैं। इन सब का कोई मतलब नहीं रह गया है आज की डेट में। करना क्या है, मतलब आप जो है इस टॉपिक पर कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हो। आपको उन देशों का नाम लेना चाहिए, स्पेसिफिक नेशन का नाम लेना चाहिए जो इसे कर रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान। तो ये सब डायरेक्टली पीएम मोदी जी द्वारा कहा गया है ब्राजील के अंदर ब्रिक्स समिट में। फिर कहा है पीएम मोदी ने, सपोर्टिंग टेररिज्म शुड बी ग्राउंड्स फॉर ग्लोबल सैंक्शन।
मतलब जो भी देश टेररिज्म को पनाह देते हैं और फंडिंग करते हैं उनके ऊपर हमें ही सैंक्शन लगा देना चाहिए। मतलब एक तरह से डायरेक्टली पीएम मोदी जी कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा देने चाहिए। तो दोस्तों, पीएम मोदी जी द्वारा जो समिट अटेंड की गई है ब्राजील में ब्रिक्स की, तो लगभग इनकी डिमांड ये थी जैसे जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट टेरर स्पॉन्सर, एंड ऑफ सेलेक्टिव आउटरीच और नेम एंड शेमिंग। और दोस्तों, पीएम मोदी जी द्वारा एक बहुत बड़ी बात कही गई है। जैसे पीएम मोदी जी ने ग्लोबल साउथ को एज अ विक्टिम के तौर पर दिखाया है। यहाँ पर ग्लोबल साउथ की जब बात होती है, ये जो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, स्पेशली अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, साउथ एशिया पूरा हो गया, तो यहाँ पर क्या है ना, इसमें आप अगर कंपेयर करोगे तो बाकी की जो कंट्रीज हैं ग्लोबल नॉर्थ की जो कंट्रीज हैं, तो ये डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मोदी जी का ये कहना था, उन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया कि ये जो ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज हैं वो डबल स्टैंडर्ड करते हैं ग्लोबल साउथ के प्रति। पीएम मोदी जी ने कहा, द ग्लोबल साउथ कंट्रीज कंटिन्यूज टू सफर ड्यू टू अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड unequal rules. The same international law and values are not applied uniformly. This must be changed. मतलब दुनिया भर में जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो या यूनाइटेड नेशन हो, उसमें अनइक्वल रूल्स हैं और हमारे साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। तो पीएम मोदी जी द्वारा डायरेक्टली वेस्टर्न कंट्रीज पर भी अटैक किया गया है। पीएम मोदी जी ने एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट फाइनेंस देख लीजिए। जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड नेशन है, हिस्टोरिकली उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन किया है, कोयला जलाया है, और आज की डेट में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डेवलप ना करें और यहाँ पर एनवायरनमेंट पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाएं। तो पीएम मोदी जी द्वारा यही कहना था कि ये डबल स्टैंडर्ड कैसा। पीएम मोदी जी ने ग्लोबल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जैसे आईएमएफ हो गया और वर्ल्ड बैंक के बारे में भी काफी कुछ कहा। पीएम मोदी जी ने कहा कि जो इंस्टीट्यूशंस है ये बहुत हार्श कंडीशन लगाते हैं ग्लोबल साउथ नेशंस पर, जैसे सब्सिडी कट हो गया, करेंसी डिवैल्यूएशंस हो गया। और वहीं जब बात आती है हमारे उनके वेस्टर्न कंट्रीज की, तो एक हिसाब से उनको फेवरेबल ट्रीटमेंट मिलता है, जैसे उनको बेल आउट दे दिया जाता है बहुत ही आसानी से। तो ये सब चीजें थी जो पीएम मोदी जी द्वारा ब्राजील में हो रही समिट है जो ब्रिक्स में कही गई। तो दोस्तों, इसका असर होता क्या है, तो आज सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आ जाता है और उन्होंने डायरेक्टली प्रहार किया है ब्रिक्स के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, एनी कंट्रीज अलाइंग देमसेल्व्स विद द एंटी अमेरिकन पॉलिसीज ऑफ ब्रिक्स। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया ब्रिक्स एक प्रकार का एंटी अमेरिकन है, उसके पॉलिसीज के हिसाब से कोई भी देश अलाइन करता है तो उसके ऊपर जो टैरिफ होगा वो एडिशनल 10% टैरिफ लगा दिया जाएगा। मतलब अगर भारत के ऊपर 26% टैरिफ लगाया जाता है तो ब्रिक्स में होने के कारण भारत के ऊपर 36% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। कुल मिला के दोस्तों, बात यह है कि अमेरिका पूरी जानकारी रखता है दुनिया भर की, किस चीज के लिए, अपना वर्चस्व को बचाने के लिए। तो दोस्तों, फाइनली अब आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं दोबारा नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए।